अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और फिटफाट होंगे, मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब नज़र आया क्लियर बूथा, तो मैं हमेशा जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट कर देती हूँ और लाइट वाइट कुछ भी नहीं जल रही होती हैं। तो भाई एक मिनट ज़रा ये देखें, हमारे काम, हम जो व्लॉगर्स होते हैं ना, हमारे ये वाले काम भी होते हैं। तो ये फटाफट से कैमरे को कर लिया साफ़ तमीज़ के दामन से, मतलब टिश्यू पेपर नहीं है घर में। तो जनाब, आज की रूटीन व्लॉग है ये मेरा, और अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आज फटाफट से ना मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के, पहले नहा धो के अच्छे से फ्रेश होके नमाज़ पढ़ के, और फिर मैंने उठा लिया फ़ोन। मैंने कहा चलो जी शुरू हो जा, लग जाइए अपने काम पर, ठीक है। तो आप लोगों के साथ मुझे मज़ा आने लग गया है कि मैं आप चीज़ें शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, तो वो चीज़ जो है ना मुझे अच्छी लगने लग गई है, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगने लग गई है। तो जनाब यहाँ पर बन रहा है पुलाव, और यखनी मैंने चढ़ाई हुई है पुलाव की। तो ये जनाब अली कहाँ से अच्छा, और यहाँ पर देगचे में मैंने बनानी है और सारी प्रिपरेशन करके मैंने रख ली है। तो ये कोई मैं रेसिपी नहीं देने वाली आप लोगों को, बस बना रही हूँ। और रेसिपी भी वही देती हूँ जो मैं घर में अमूमन जो कुछ भी हम बना रहे होते हैं वो। और ये बेचारे जो है ना बहुत ज़्यादा पीले हो चुके हैं अब तो, और एक रोज़ाना जो है वो मैं खा लेती हूँ। चावल मैंने निकाल के रख लिए हैं, अभी नहीं भिगोए, भिगोऊँगी इनको चावलों को भी। तो अब्दुल्ला गए हैं ट्यूशन पढ़ने और मैंने सोचा चलो फटाफट मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मैं लग गई अपने काम पे और बनाने पुलाव। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज बड़ी शरीफ बनी हुई है ये है, दुपट्टा शुपट्टा पहन के। तो भाई नमाज़ पढ़ के उठी हूँ, तो मैंने कहा वज़ू है और कुछ पढ़ भी रही थी, तो इसलिए उतारना मुनासिब भी नहीं है। और हर चीज़ अच्छी लगती है उसको ज़रूर वो करना चाहिए, और हिजाब वगैरह कोशिश करनी चाहिए, अच्छी बातें लेना, और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली चीज़ें ठीक हो जाती हैं। हम खुद को बेहतर कर लेते हैं, वक्त के साथ साथ सब कुछ हो जाता है यार। किसी को ये जो है ना ऑब्जर्व नहीं करना चाहिए, किसी को जजमेंटल नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव जज नहीं करना चाहिए कि भाई क्यों और कैसे। ज़रूरी नहीं है कि अगर जो लोग सर पे दुपट्टा नहीं लेते तो वो बुरे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो यार ऐसा करते हैं कि हम चलते हैं किचन में, और मैं साथ साथ काम भी करूँगी और साथ साथ करूँगी आप लोगों से बातें भी, ठीक है। तो चलते हैं किचन में। तो बाल हो रहे हैं मेरे गीले भी, तो मैंने इसलिए कवर भी किए हुए हैं, और मूवी में किचन में तो इसलिए और कवर किए हुए हैं। तो मैं आप लोगों से आज की क्या करने लगी थी, तो आज की कर लेते हैं प्यारी सी छोटी सी बात। थोड़ा सा दूर हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा घुस गई हूँ कैमरे में, तो हम रख देते कैमरे पर, ठीक है, ये वाला सही। तो हम कर लेते हैं आज की छोटी सी प्यारी सी बात। और आज की छोटी सी प्यारी सी बात का जो नुमान है ना वो ये है कि हसद नहीं करनी चाहिए। हसद जो है ना हमारे अंदर तभी डेवलप होता है जब हमें खुद भी नहीं पता चल रहा होता ना। ये जो है ना ये इतनी कोई ख़तरनाक जो होती है दीमक जैसी कोई ये बीमारी होती है हसद की, जिसके बारे में ना हमें खुद भी नहीं पता होता है कि हम हसद करते हैं या नहीं करते। ये तो खुद से अपने आप को जो है ना स्कैन करने वाली बात है। ज़रा कहते हैं ना मुहासवा उर्दू में, तो हम जब रात को सोते हैं ना तो उस वक्त हमें अपना मुहासवा करना चाहिए, अपना खुद का स्कैन करना चाहिए कि यार मतलब हम कहाँ कहाँ डिफ़ॉल्ट हैं हमें। तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखनी चाहिए, तभी हम अपनी नेगेटिविटी को जो भी हमारे अंदर होते हैं, चाहे वो हसद की शक्ल में, चाहे वो बुग़्ज़ की शक्ल में है, उन सब चीज़ों को हम अपने अंदर से निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। अच्छा वो कैसे? तवक्कुल अल्लाह पे मजबूत कर लेते हैं ना अपना कि यार अल्लाह ताला ना हमें हमारे नसीब से कम देगा ही नहीं, ज़्यादा ज़रूर कर देगा लेकिन कम नहीं करेगा जो हमारे नसीब में लिख दिया गया है, ठीक है। एक तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये है कि कोई भी हालात जो है ना, हम जैसे जो लोग हैं ना, जो आप लोग भी मुझे देख रहे हैं, हम सब जो है ना मिडिल क्लास फैमिली स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप कभी भी किसी की जो है ना किसी की खुशियों से, किसी की अचीवमेंट से अपने अंदर जो है ना वो जेलसी पैदा मत करें। ये सोच लिया करें कि यार अगर आज वो बंदा या बंदी खुश है ना, आज अगर वो फैमिली खुश है ना, तो इसकी खुशी के पीछे ना उनकी अपनी स्ट्रगल भी होगी। वो वाले लम्हात भी होंगे जिन लम्हात में उन्होंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया होगा। वो लम्हात भी होंगे जिन लम्हात में उन्होंने किसी से जिक्र नहीं किया होगा सिवाय अल्लाह के आगे फरियाद की होगी। क्या पता वो अपनी नमाज़ों में, अपनी दुआओं में अल्लाह से गिड़गिड़ाते हों, रोते हों, तकलीफ़ में हों, वो पेन आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि जब कुछ सेम चीज़ें आपके साथ होंगी ना, फिर आप शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी ने अगर कुछ अचीव किया है ना लाइफ में, तो इसके पीछे उसकी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, उसकी मेहनत है, उसकी ईमानदारी है, उसकी नेकियां है, उसकी अपनी दयानतदारी है, तभी आज वो किसी मकाम पर है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें कि हम किसी से हसद करना शुरू कर दें। और वो पता तभी चलता है जब आप कोई भी नेगेटिविटी अपनी तरफ से जो है ना उस तक पहुंचा रहे होते हो, उसको ये सामने वाले को बता रहे होते हो कि जी हाँ हमें तो तकलीफ़ है, तुम्हारी जो है ना सारी अचीवमेंट्स है, तुम्हारे जितना भी तुमने लाइफ में जो भी गोल्स हैं तुमने वो सारे अचीव कर लिए, तो हमें तो बहुत तकलीफ़ है। उस किस तरह बताते हैं वो इस तरह नहीं बताते, वो बताएंगे आपको किस तरह आपकी छोटी छोटी खुशियों में ना वो पिन करना शुरू कर देंगे। आपको पता है पिन किस तरह करते हैं?
ओहो अच्छा ये ले आए, ये तो यूँ है, ऐसा तो वहाँ भी था, यूँ था, अच्छा ऐसा क्यों है। राब्ता मतलब आपको दुआएं नहीं देंगे वो डायरेक्ट। कोई चीज़ अगर आप अपने घर में ले आए ना तो कभी भी वो उस चीज़ की तारीफ नहीं करेंगे, कभी भी नहीं, उसमें कोई ना कोई कीड़ा ज़रूर निकालेंगे। तो ये दैट्स अ पॉइंट कि यहाँ पर जो है ना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यार ये बंदा जो है ना सही नहीं है, इस बंदे में कोई ना कोई है कीड़ा। ठीक है, मैं तो इतनी कैजुअल बात कर रही हूँ, किसी को बुरा लगता है तो लगे बेशक। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि वो छोटी छोटी चीज़ों में ना नुक्ताचीनी करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको उनको जो है ना और कुछ है ही नहीं उनके पास काम, तो वो तो ऐसा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हसद की अलामतें हैं, ये सारी हसद की अलामतें हैं कि वो आपको आपकी बैक बाइटिंग करेंगे, आपको जो है ना लेट डाउन करेंगे, आपको इस कदर जो है ना वो मेंटली टॉर्चर करना शुरू कर देंगे किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी। और हाँ आपको जो है ना पहले से पहले उनको अल्हाम हो जाते हैं सारी चीज़ों के, वो बता रहे होते हैं अच्छा ये हो गया, इससे तो ये चीज़ भी बुरी हो सकती है, इससे तो यूँ भी हो सकता है। हमेशा जो है ना वो गलत तरीके से जो है ना आपको आने वाले कल के बारे में गाइड करेंगे। अगर आप गलती से तो ऐसे लोगों से तो मशवरा करें मत बिल्कुल भी। और जितने भी आपके अपने काम होते हैं ना आपने उनको छुपा के सेपरेट करके रखने, कभी भी नहीं बताना है। ऐसे लोगों के आगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इनफैक्ट किसी के आगे भी नहीं। कोई भी आपने एक काम अच्छा काम करने जा रहे हो तो किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। तो यही सारी अलामतें होती हैं हसद करने वाले इंसान की, कि उसको बैठे बिठाए बिला वजह जो है ना वो ये सब चीज़ें कर रहा होता है आपके साथ। तो वो कभी भी ये चीज़ें सोचा करें कि अगर अल्लाह ने किसी को कुछ दिया है ना तो वो आपसे छीन के नहीं दिया, अल्लाह ने उसको उसके नसीब से दिया है। तो आप हसद और बस करके ना रख के अपने दिल में तो बाकायदा अल्लाह से ऐलान जंग कर रहे होते हो, आपको खुद भी नहीं पता चल रहा होता कि यार अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है ना वो सबको सबके हिस्से का दे रहा होता है। अल्लाह ताला कभी किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा होता। अगर आज किसी के पास कुछ अच्छा है, आज किसी के पास कुछ अच्छा घर है, कोई अच्छी गाड़ी है, कोई अच्छी जॉब है, तो भाई ये भी देख लो कि उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी एफर्ट है, उसने कितना स्ट्रगल किया होगा। तब जब वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो तरसता था या तरसती थी ना तो तब आप ही थे आए थे उसके सर पे हाथ रखने, उसको कंधे पे हाथ रखने, उसको दिलासा देने। तो वो उसकी अपनी ही मेहनत है। तो भाई अल्लाह को माने और ख़ुद भी मेहनत करें, ख़ुद भी स्ट्रगल करें, और मेहनत कभी भी किसी की भी रायगा नहीं जाती। और तो मेहनत करते रहें, अपना 100% बेस्ट दें, और सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं ना वो सब अल्लाह पे छोड़ दें। इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरीन रिजल्ट अता करेगा। और अगर कुछ नहीं भी मिलता ना तो आपको ज़िंदगी का एक लाइफ टाइम अचीवमेंट आपकी ये होगी कि आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, फिजिकली आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। आपको अल्लाह ताला जो गिफ्ट देगा ना आपको पक्का पकोर कर देगा, बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देती हूँ कि देखिए अंडा होता है ना, अंडा कितना सॉफ्ट होता है ना, ज़रा सा यूँ करके गिरा या चम्मच भी लगा तो वो टूट जाता है। ठीक है, ज़रा सी हमने नाखून से भी ऐसे किया तो वो टूट जाएगा अंडा। और इसी तरह आलू होता है, आलू जो है वो कितना हार्ड होता है, पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है। तो ज़िंदगी की जो भी हमारी लाइफ में जितनी भी मुश्किलात और परेशानियाँ आती है ना, तो वो अल्लाह ताला, अगर आपकी लाइफ में कोई परेशानी आ जाए ना तो आप शुक्र अदा करें उस रब का कि अल्लाह ताला की नज़र करम है आप पर। वो चाहता है आप स्ट्रॉन्ग बने, वो चाहता है आप बहादुर बने, वो चाहता है जो आप उस कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाएं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, जो आपको लाइफ में कुछ अचीव नहीं करने दे रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जब भी मुश्किलात और परेशानियाँ आती हैं, तो हमें अल्लाह का जो है ना बेहद शुक्र अदा करना चाहिए कि ठीक है अल्लाह पाक ने हमें ये दिया है, ये वक्त है, मुश्किल टाइम है, ये गुजर जाएगा और आगे हमारे लिए बेहतरी आएगी। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है ना, इन्ना माल उसरी युस्र, तो देखिए हर मुश्किल के बाद आसानी है, राहत है। तो ये तो फैक्ट है, अगर कोई भी मुश्किल आ गई है तो उसके बाद आसानी है फिर आपके लिए। ठीक है, तो यही थी आज की प्यारी सी छोटी सी बात। अब बना लेते हैं फटाफट से पुलाव। अब्दुल्ला आ गए थे दरमियान में, यार मैं इतनी बुला रहा हूँ, हमें लगी बड़ी। तो यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी, पसंद आई होगी। तो मैं अभी बना लेती हूँ यार पुलाव, और पुलाव बनाती हूँ, पुलाव के बाद जो ना पुलाव की शक्ल दिखाती हूँ आपको खाना खा के, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ज़रा पुलाव कर लूँ मैं डन। तो जनाब यखनी बन रही थी तो साथ साथ फटाफट मैंने सोचा कि रायता बना लिया जाए, और इमली यहाँ पर मैंने भिगो के रखी हुई थी जो कि मैंने डाली है पुलाव में। तो मुझे ना सारे खट्टे स्पाइसेस चाहिए होते हैं पुलाव में, जैसे कि टमाटर हो गए, दही हो गई, और इमली हो गई। तो और बिरयानी में ख़ास तौर पे मैं लेमन भी डालती हूँ कट करके। तो यहाँ ग्रीन सा रायता, और रायते के लिए जो है ना कभी होता है कि यार मैं बना के भी रख लेती हूँ इस तरह रायते का जो मसाला होता है तैयार करके, तो उससे ये होता है कि फटाफट से बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने ताज़ा ही फ्रेश ही बनाया था। कोरिएंडर वगैरह जो लेकर हमने मिंट और कोरिएंडर लेते हैं, साथ में उसमें लहसुन का एक चबा डाल लें और ज़ीरा डाल लें, और उससे ये रायते का जो रायता होता है इसका मसाला तैयार हो जाता है बहुत आसानी से। और ग्राइंडर कर लें यार, आजकल तो मेरे पास खैर चट्टू अट्टा भी है, कभी मैं उसमें भी कर लेती हूँ। तो यहाँ मैं क्या कर रही थी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने जो है वो बोटियाँ यखनी में से निकाल के सेपरेट कर ली थी। बोटियाँ यखनी बन चुकी थी तो बोटियाँ मैंने अलग कर ली उसमें से, और फिर उसी में मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, और टमाटर के साथ मैंने ज़ीरा वीरा कूट लिया था थोड़ा सा। बहुत कैजुअल सी मैं वर्बली सा आपको रेसिपी दे रही हूँ, बता रही हूँ। वैसे पुलाव की रेसिपी मैं मेंशन भी कर दूँगी, और जिस तरीके से मैं पुलाव बनाती हूँ उसकी पूरी रेसिपी मैं आई बटन में भी मेंशन कर दूँगी। तो यहाँ पर ये देख लें आप, ये मैंने ली है पिसी हुई दरदरी
की हुई काली मिर्चें और इसके बराबर में है साबुत धनिया जो दरदरा किया हुआ था, उसके साथ जायफल जावित्री मैंने पीस ली और ये मैंने बादियान के फूल लिए हैं, मैं इनको भी मैंने पीस लिया है पुलाव में डालने के लिए। ये तब डालना है जब आप चावलों को दम पे डालने लगें, यानी कि दम पे लगाने लगें, ये आपने तब इसमें शामिल करने हैं। तो ऑयल गर्म करने के बाद मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई कर लिया और उसके बाद जो है वो मैंने बाकी के सारे स्पाइसेस डाल लिए जो भी पुलाव में डालते हैं। फुल रेसिपी जो है वो मैं आपको बता दिया, आई बटन में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दिए और सारी जो है बोटियाँ छोटियाँ ये सब मैंने इसमें शामिल कर दी और साथ ही मैंने इसमें दही भी शामिल कर दिया और दही थोड़ा सा डालने से बड़ा अच्छा हो जाता है। अच्छा, जो नस्ली पुलाव होते हैं ना, ख़ानदानी मुगलियाई पुलाव वगैरह जो बड़े बड़े जो ख़ानदानों में पहले कभी किसी ज़माने में बनता था, उसमें दही डलता था सिर्फ और टमाटर नहीं डलते थे। ये हम पाकिस्तानी ख़वातीन की जो है ना अपनी होती है कि हम लोग किसी ने स्विच घुमा दिया और एकदम से गर्मी आ गई। मतलब सारी चीज़ें ये वही हो रही है जो क़यामत की निशानियाँ हैं। ये होती है टेक्निकल वॉर। तो ये टेक्निकल वॉर जो है ना ये शुरू हो चुकी है। अब इस तरह से जो है ना हर चीज़ को कंट्रोल कर लिया जाएगा। इंसान कंट्रोल कर सकते हैं वेदर को, मौसम को, एटमॉस्फेयर को, हर चीज़ को। इंसान की दस्तरस में ये चीज़ें आ गई हैं क्योंकि शैतानी चक्कर हैं सारे। तो अब जो है ना इंसान बैठे बैठे सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये होती है टेक्निकल वॉर। जो कोरोना आया था वो भी यही था कि इंसानों का खुद का जो है इन्वेंट किया हुआ था। कोरोना वो कोई अज़ाब इलाही नहीं था, खुदा ना खास्ता, अल्लाह की तरफ से ऐसा वो कुछ भी नहीं था। लेकिन वो जो था वो यही था, बैठे बैठे जो है ना कंट्रोल किया जा रहा था। दूसरे जो भी अमेरिका है और दूसरे ममालिक हैं वो जो पहले वो टेक्निकल में हमसे ज़्यादा जो है ना वो सुपर पावर है। तो यहाँ कराची में भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि अब ऐसा नहीं है कि जब कुदरती कोई भी सर्दी गर्मी होती है तो वो स्लोली जो है ना वो जाती है और आती है, इसी तरह होता है। लेकिन आज जो वेदर है ना यहाँ कराची का, तो ऐसा लग रहा है किसी ने स्विच बकायदा, ऐसा लग रहा है किसी ने स्विच घुमा दिया गर्मियों की तरफ। तो ऐसा ही सीन है और इतनी गर्मी के लिटरली पसीने आना शुरू हो गया। मैं थोड़ी देर दुपट्टा लपेट के मैंने कहा ठीक है मौसम नहाई भी हूँ, ठीक है सही है, चल जाएगा। लेकिन भाई इतनी गर्मी लगने लगी कि मैंने ना दुपट्टा रखा साइड पे, मैंने कहा बस शुरू हो गया खाना बनाने में। तो इसलिए जो है ना साइड पे दुपट्टा रखना पड़ा क्योंकि पसीने आने शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो बस ये काम वाम से मैं फारिग हो जाऊँ, खाना वाना बना लूँ अच्छे से, तब वेट करूँगी अब बिल्ला आ जाए ट्यूशन से, तो फिर मैं उनके साथ ही बैठ के खाना खाऊँगी। मैंने बहुत कैमरा, तो अब जल्दी से खाना भी बन जाए, भूख भी बहुत शदीद मुझे लगी हुई है। और जनाब यहाँ हरी मिर्चें रखी हुई थी कट करके, तो साथ ही मैंने वो भी डाल दी इसमें और अच्छे से इसको चलाने के बाद आपने इसमें इस वक्त जो है यखनी डाल देनी है सारी। पहले यखनी डालनी है, उसके बाद आपने चावल ऐड करना है। तो उससे ये होता है कि चावल खिले खिले भी बनते हैं और सॉफ्ट भी बनते हैं। अब देखें यहाँ पर मैंने जब चावलों को दम देने लगी हूँ ना, तो तब मैंने यहाँ पर वो जो मसाले अभी मैंने आपको बताए थे जो दम में डालने थे, दम लगाने के टाइम पर डालने थे, तो वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर मैं इसमें डाल दूँगी जनाब वाली इमली जो मैंने भिगो के रखी हुई थी। इमली डालने के बाद चावल दम हो गए रेडी। और ये देखें जनाब पुलाव मज़ेदार सा बन के हो गया तैयार बिल्कुल। और अब जो है हम बैठ के सुकून से मज़े से खाएंगे इसको। यार धुआं उठता है ये पुलाव ना, कसम से मुझे वॉइस ओवर करते हुए ना मुँह में पानी आ गया है। लेकिन आज मैंने दाल चावल बनाए हैं जिस वक्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इस वक्त मेरे घर में दाल चावल बने हुए हैं और ये मज़ेदार सा पुलाव रेडी हो गया। और ये प्याज बिल्कुल भी जली हुई नहीं है। मेरे कैमरे का जो है ना रिज़ल्ट कुछ ऐसा ही हो गया भाई, तो इसलिए अब हम अम्मा बेटा खाएंगे अपना डिनर। तुला थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ अब हम करेंगे अपना अपना पुलाव। यार पुलाव की शक्ल दिखाती हूँ, काश इसमें ओरिजिनल शक्ल दिख जाती है पुलाव की। और धुआं उठता पुलाव चल रहा था। अब्दुल्ला की प्लेट, ये मेरी प्लेट। गर्मी हो गई है और मैं करूँगी अभी अपना डिनर एंजॉय और आप लोगों से मिलूंगी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब विच इज़ बीन। चलो जी टाटा बाय बाय। और मैं खाती हूँ अपना ठीक है, जिसने खाना है आ जाओ।